URL, PDF, ये शब्द हम सब दिन में कितनी ही बार सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं ना? पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इन अक्षरों का असल मतलब क्या है? तो चलिए आज इन्हीं डिजिटल एक्रोनिम्स के पीछे छिपे राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, यानी कंप्यूटर के अंदर झांककर उसके फिजिकल पार्ट से। ये वो हिस्से हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और जो हमारे सारे डिजिटल काम को मुमकिन बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं CPU की, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीधी सादी भाषा में कहें तो ये कंप्यूटर का दिमाग है। सारा हिसाब किताब, सारे कमांड्स, हर प्रोग्राम को चलाना, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। अब आते हैं मेमोरी पर। यहाँ दो बड़े खिलाड़ी हैं, रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी को समझिए एक काम करने वाली मेज की तरह। जब तक कंप्यूटर ऑन है, सारा जरूरी सामान उस पर फैला हुआ है, लेकिन जैसे ही बिजली गई, मेज साफ। दूसरी तरफ है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ये एक तरह की पक्की निर्देश पुस्तिका है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसी में वो सारे निर्देश होते हैं जिनसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है। अच्छा, तो वो तो हुई काम करने वाली मेमोरी। पर हमारी फाइलें हमेशा के लिए कहाँ सेव होती हैं? उसके लिए है HDD और SSD। पुरानी टेक्नोलॉजी है HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें घूमने वाली प्लेट्स पर डेटा स्टोर होता है। लेकिन आज का जमाना है SSD का, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें कोई हिलने डुलने वाला पुर्जा नहीं होता। सोचिए एक बहुत बड़ी और सुपर फास्ट पेन ड्राइव की तरह। इसीलिए ये इतनी तेज होती हैं। तो ये तो हो गई हार्डवेयर की बात, वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं। पर असली जादू तो सॉफ्टवेयर करता है। ये वो डिजिटल आर्किटेक्ट है जो इस बेजान हार्डवेयर में जान डालता है और बताता है कि उसे क्या करना है। और सॉफ्टवेयर में ये दो नाम सबसे अहम हैं, OS और GUI। OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, समझिए पर्दे के पीछे का वो मैनेजर है जो पूरा शो चलाता है। और GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो खूबसूरत चेहरा है जिससे हम इंटरैक्ट करते हैं। ये आइकन्स, ये मेन्यू, ये सब GUI ही तो है। जब भी कोई वेबसाइट खुलती है तो असल में ये तीन चीजें एक साथ काम कर रही होती हैं। HTML, ये घर का ढांचा बनाता है। CSS, ये है पेंट, डिजाइन और सारी सजावट। और JS यानी जावास्क्रिप्ट, ये है घर की बिजली, जिससे सब कुछ इंटरैक्टिव और जिंदा होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर बन गया, सॉफ्टवेयर भी आ गया, पर अगर ये एक दूसरे से बात ही ना कर पाए तो क्या फायदा? यहीं से शुरू होती है नेटवर्किंग की कहानी, यानी मशीनों को आपस में जोड़ने का सिलसिला। नेटवर्क भी ना अलग अलग साइज के होते हैं। सबसे छोटा होता है PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे फोन और ब्लूटूथ हेडफोन का कनेक्शन। फिर आता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमारे घर या ऑफिस का वाईफाई है। इससे बड़ा होता है MAN, जो पूरे शहर को जोड़ सकता है। और सबसे बड़ा है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद इंटरनेट। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी बात है। अक्सर लोग इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW को एक ही समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। इंटरनेट तो है सड़कों का जाल, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और WWW उस जाल पर मौजूद सारी जानकारी है, वेबसाइट्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। तो इस विशाल वेब पर किसी खास जानकारी तक कैसे पहुंचा जाए? इसके लिए होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसे समझिए किसी भी वेबसाइट का पोस्टल एड्रेस। ये ब्राउज़र को बताता है कि उसे ठीक ठीक कहाँ जाना है। और जब ब्राउज़र उस पते पर पहुंचता है तो वो सर्वर से बात करने के लिए कुछ नियमों का इस्तेमाल करता है। इन्हीं नियमों को कहते हैं HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वेब की भाषा है जिससे बातचीत मुमकिन होती है। लेकिन कई बार आपने URL में HTTP के आगे एक S लगा देखा होगा, HTTPS। ये छोटा सा S बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब है सिक्योर। ये आपके और वेबसाइट के बीच के कनेक्शन को ताला लगा देता है, उसे एन्क्रिप्ट कर देता है। तो अगली बार कोई भी पर्सनल जानकारी डालने से पहले ये S ज़रूर देख लें। चलिए, अब इन बड़ी बड़ी बातों से हटकर उन फाइलों पर आते हैं जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और वीडियो की भी अपनी एक्रोनिम वाली भाषा है। सबसे पहले बात PDF की, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका सबसे बड़ा फायदा इसके नाम में ही है, पोर्टेबिलिटी। मतलब आप इसे किसी भी कंप्यूटर, किसी भी फोन पर खोलिए, ये हमेशा एक जैसा ही दिखेगा, बिल्कुल एक डिजिटल प्रिंटआउट की तरह। अब आते हैं तस्वीरों पर। यहाँ ये तीन महारथी हैं,
JPEG ये फोटोज के लिए बेस्ट है, जिनमें बहुत सारे रंग होते हैं। GIF छोटे मोटे एनिमेशन या लोगो के लिए परफेक्ट है, जो हम मीम्स में खूब देखते हैं। और PNG ये डिजाइनर्स का दोस्त है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सपोर्ट करता है। और हाँ, ऑडियो और वीडियो को कैसे भूल सकते हैं। MP3 ने तो डिजिटल म्यूजिक की दुनिया ही बदल दी और आज भी ये स्टैंडर्ड है। और वीडियो में AVI और WMV जैसे फॉर्मेट्स ने आवाज और तस्वीर को एक साथ एक डिजिटल फाइल में पैक करना मुमकिन बनाया। यहाँ एक मजेदार बात बताता हूँ। वायरस शब्द जो हम सुनते हैं वो असल में एक एक्रोनिम है। इसका पूरा मतलब है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। सुनने में किसी फिल्म के डायलॉग जैसा लगता है ना? और एक और, इंटरनेट के शुरुआती दिनों का बड़ा नाम याहू, इसका भी एक मतलब है येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ऑरेकल। किसने सोचा था? तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि ये एक्रोनिम्स सिर्फ कुछ अक्षर नहीं हैं, बल्कि ये हमारी डिजिटल दुनिया की नींव हैं। हार्डवेयर में CPU और RAM से लेकर सॉफ्टवेयर में OS, नेटवर्किंग में www और हमारी फाइलों में PDF और JPEG तक, सब कुछ इन्हीं शॉर्टकट्स पर टिका है। और ये सब हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। टेक्नोलॉजी तो हर पल बदल रही है, तो अगला वो कौन सा एक्रोनिम होगा जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा? क्या वो AI होगा, या QC, या फिर कुछ और जिसके बारे में हमने अभी सुना तक नहीं? सोचिएगा जरूर। सुनने के लिए शुक्रिया। Welcome to JASM Computer Classes. We're thrilled to have you join us on this journey of learning, coding, and innovation. Get ready to explore new possibilities and enhance your skills.